ऑफ 345 पोस्ट्स में से 211 पोस्ट जो है इनको विड्रा किया जाए। ये विड्रा हुए, ये हमें पता नहीं चला कि ये विड्रा कैसे हुए। अब जब हमने इसकी मतलब खोज की कि ये विड्रा कैसे हुए, ये खाली नेपोटिज्म की वजह से विड्रा हुए। आए दिन हम एक चीज़ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देख रहे हैं, एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, वो है प्रोटेस्ट का। हर डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट का युवा सड़कों पर है, चाहे डेली विजर हो, चाहे SRO वाले हों, चाहे CISF BSF वाले हों, और अब हॉर्टिकल्चर वाले भी। मेरे साथ शाहजहान हैं कश्मीर के, और अब इनसे पूछते हैं आखिरकार हॉर्टिकल्चर वालों ने क्यों प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। शाहजहान जी, क्या बात हो गई, आखिरकार क्यों ये वक्त आ गया आपकी ज़िंदगी में कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? बात यह है सर कि हमने एक कोर्स किया था जिसका नाम है बेसिक हॉर्टिकल्चर कोर्स। ये हॉर्टिकल्चर कोर्स एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कराती है जिसका नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है, मतलब जम्मू प्रोविंस के लड़के भी करते हैं और कश्मीर प्रोविंस के लड़के भी करते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हम क्या करते हैं, एक एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तो फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जो क्वालिफाई एंट्रेंस करता है उसको मतलब इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, फिर वो ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हमें मतलब फील्ड वर्क सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे आपको क्या करना है। जब आप यहाँ से ट्रेन होकर जाओगे, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको क्या क्या करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को। जैसे कि आपको पता है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बैकबोन है कश्मीर का, क्योंकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ही मतलब हमारी रोटी चलती है कश्मीर में ज़्यादातर, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादातर लोग हार्टिकल्चर से ही वाबस्ता है। जैसे कि एप्पल्स है, मतलब वॉलनट्स है, एप्रिकॉट्स है, ये सारी चीज़ें मतलब कश्मीर में ही मिलती है आपको ज़्यादातर। यहाँ सैफ़रान वगैरह है, कश्मीर का सैफ़रान तो आप जानती है कि पूरी वर्ल्ड में मशहूर हैं। अब क्या हुआ कि सर, अब जब हमने ये कोर्स कंप्लीट किया तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हमारे 211 पोस्ट्स निकाले। 211 पोस्ट्स निकाले तो उसके बाद क्या हुआ कि कास्ट यूनिवर्सिटी में BSc और PG वालों ने स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि क्लास 4th पोस्ट के लिए हमें भी एलिजिबल रखो, क्योंकि रूल जो बना है वो 1998 में एक रूल बना है जिसमें क्लियरली मेंशन हुआ है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होनी चाहिए 10th पास, यानी कि मैट्रिक विद 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि यही रूल अमेंड हुआ इन 2002 में। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या 10th के बाद वो 1 साल का वो कोर्स आपको करने को मिलता है या 12th के बाद करना? नहीं, पहले क्या था, 1998 में जो रूल था वो था ये कि मतलब आपको मतलब अगर कोई भी बेसिक हॉर्टिकल्चर लेना होगा तो उसने 10th प्लस 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेन 10th जो था वो कंपलसरी था। हाँ, वो पहले कंपलसरी था। उसके बाद इन्होंने रूल अमेंड किया इन 2002 में SRO 535 के थ्रू, तो रूल अमेंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 10+2 विद बेसिक हॉर्टिकल्चर। अब हमने 10+2 किया, उसके बाद एंट्रेंस किया, अब बेसिक हॉर्टिकल्चर की। अब सर्विस सिलेक्शन डिपार्टमेंट ने सारे पोस्ट्स वगैरह जो है वो मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिए। अब क्या हुआ, 3 फरवरी 2021 को हमारी मतलब एडवर्टाइजमेंट निकली, 345 पोस्ट्स, उसमें BSc वालों के लिए भी पोस्ट्स निकले। कम ही थे पोस्ट्स, सीनियर टेक्नीशियन के पोस्ट्स कम ही थे, यानी कि उनके लिए 28 to 30 पोस्ट्स थे, लेकिन हमारे लिए 211 पोस्ट्स थे। लेकिन हम कम से कम 500 लड़के हैं कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस से जिन्होंने ये ट्रेनिंग की है। 18 तारीख को यानी कि 18 फरवरी को एक ऑर्डर निकलता है एडमिनिस्ट्रेशन, हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि ये जो 211 पोस्ट्स आउट ऑफ 345 पोस्ट्स में से 211 पोस्ट जो है इनको विड्रा किया जाए। ये विड्रा हुए, ये हमें पता नहीं चला कि ये विड्रा कैसे हुए। अब जब हमने इसकी मतलब खोज की कि ये विड्रा कैसे हुए, ये खाली नेपोटिज्म की वजह से विड्रा हुए। कोशिश नहीं की कि आप जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी या कश्मीरी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाकर पता करें? हाँ, हम कास्ट यूनिवर्सिटी भी गए, जम्मू वाले जम्मू यूनिवर्सिटी भी गए। उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे जो मतलब यूनिवर्सिटी है ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारा काम है आपको डिग्रीज प्रोवाइड करना, यानी कि सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना। जैसे BSc वाले हैं उनको मतलब डिग्री प्रोवाइड करते हैं, PG वाले उनको डिग्री मतलब वहाँ पे वो एजुकेशन देते हैं, रिसर्च कराते हैं। नौकरी जो होती है मतलब जॉब जो होता है वो गवर्नमेंट की एक अलग पॉलिसी होती है। मतलब
जिन मतलब गवर्नमेंट की जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है पोस्ट्स की, उसी के हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करते हैं। अब ये जो पोस्ट्स है बैकलॉग पोस्ट्स है 2009 में क्रिएट हुए हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पोस्ट्स थे। उस टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हार्टिकल्चर भी आता था, मतलब एग्रीकल्चर भी आता था, फ्लोरिकल्चर भी आता था, ये सारे डिपार्टमेंट उसी में आते थे, लेकिन रूल इनके अलग अलग थे। फिर क्या हुआ, फिर ये डिपार्टमेंट अलग, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग हुआ। अब इसने जो अपने पोस्ट्स थे वो सारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेज दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो जब 307 आर्टिकल 370 यानी कि 35A जब कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी मतलब पोस्ट्स पेंडिंग है हर किसी डिपार्टमेंट वो जल्द अज जल्द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र किया जाए। इससे पहले एक पॉलिसी निकलती थी, आपको पता होगा कि क्लास 4 के जो पोस्ट्स थे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब उनका रिक्रूटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं करता था, उनका जो रिक्रूटमेंट होता था वो डायरेक्ट होता था डिपार्टमेंट से। फिर उन्होंने चेंज किया, रूल चेंज किया कि अब जो क्लास 4 के पोस्ट या कोई भी पोस्ट जो होगा वो एक मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू ही एडवर्टाइज़ किए जाएंगे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ऐसे ही नहीं मतलब एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, फिर वो अपने बंदे होते हैं उनको ही एडजस्ट करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इन्होंने कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसी ही इन सारे पोस्ट्स को एडवर्टाइज़ करेंगे और जो एलिजिबल होगा यानी कि जो मतलब क्वालिफाई करेगा उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब क्या हुआ, जो ये 211 पोस्ट्स हैं विड्रा हुए हैं, सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि ये विड्रा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर स्पॉइल होगा। अगर भी इसका मतलब ये हुआ, पीजी वाला कह रहा है मुझे क्लास 4 के लिए मतलब एलिजिबल रखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एक MBBS डॉक्टर कह रहा है मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे अब नर्सिंग ऑर्डरली का पोस्ट दे दो। अगर ऐसा ही चला कश्मीर में, फिर यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब क्या करते हैं 10+2 या कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, टेक्निकल कोर्स करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ कि मतलब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब हर कोई पढ़ाई के पीछे ही नहीं भाग रहा। आजकल के लोग जो हैं वो खाली पैसों के पीछे मतलब 2009 में तो इतने बड़े बड़े लीडर थे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये लीडर्स जो है उनका एक अलग मतलब सिस्टम होता है, हम लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है, जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठे होते हैं, सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज, यही क्रिएट करते हैं, यही पोस्ट्स क्रिएट करते हैं। बस उनसे क्या होता है कि मतलब अगर मतलब 2009 से पहले अगर आप मतलब मिनिस्टर की बात करेंगे, वो रिकमेंड करते थे मतलब यार इनको कर दो, मतलब ये यूनिवर्सिटी से हैं, इन्होंने ये कोर्स किया है, इनको कर दो, कहीं पे इनको एडजस्ट कर दो, वो ये करते थे। लेकिन अब हमें मतलब एक होप मिली थी जब इन्होंने कहा था कि 370 हट गया है, 35A हट गया है, तो अब आपको मतलब जॉब्स कश्मीर में जॉब्स प्रोवाइड हो ही जाएगी, क्योंकि हमें कहा भी गया था कि हर साल 2 लाख 2.5 लाख जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगे। हमने अब 2 लाख 2.5 लाख नहीं मांग रहे, हम इनको कह रहे हैं कि हमें अपने 211 ही पोस्ट दे दीजिए। हम 500 स्टूडेंट्स हैं, हमें बस 211 पोस्ट आपने निकाल लिए हैं, हमें वही 211 पोस्ट दे दीजिए, क्योंकि मतलब जो मतलब एलिजिबिलिटी है, मतलब जो क्वालिफाई करेगा उसी को पोस्ट मिलेगी। हम इनको ज़्यादा नहीं मांग रहे कि आपने कहा था उस टाइम वादे किए थे 5 लाख 2 लाख या 15,000 या 20,000 नौकरियाँ हर साल फराहम की जाए। लेकिन मैं फिर भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि इस साल उन्होंने बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट निकाले, जैसे पंचायत से अकाउंट्स असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट निकाली उन्होंने, क्लास 4 की एडवर्टाइजमेंट निकाली है। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, जो इन्होंने क्लास 4 की एडवर्टाइजमेंट निकाली उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई ग्रेजुएट या PG MSc या MPhil वाला इसमें अप्लाई करता है फिर वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा ग्रेजुएशन का, यानी कि BSc का या BA का या MSc या MPhil का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 12th उनको अप्लाई करना है क्लास 4 के लिए, और जो सिलेक्शन होगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ 12th होगी। आपके मतलब आपने MSc किया, आपने PhD किया होगा, डबल PhD किया होगा, जो भी किया होगा, MAd MPhil किया होगा, उसका कोई वेटेज नहीं दीजिए। हॉर्टिकल्चर में 4th क्लास की पोस्ट में जाने के लिए PhD को प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, बल्कि 12th को इंपॉर्टेंस मिलेगी। 12th को इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्योंकि ये रूल हैं, सरकार ने रूल बनाया है क्लास 4 के लिए इन्होंने। और ये एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, मतलब ये टेक्निकल है, एकेडमिक नहीं है। बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है 10+2, और ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है मतलब बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग। ये बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग हम ऐसे ही नहीं करते, हमें गाँव से उठा के लिए चलो जाओ आप बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग करो, नहीं। इसके लिए जब हम एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तब जाके हमें मतलब ये कोर्स करने को मिलता है।
ये एक मतलब कोर्स जो है हम किसी मतलब प्राइवेट मतलब इंस्टीट्यूशन से नहीं करते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं करते, ना इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है कास्ट के अलावा जहाँ पे ये कोर्स किया जाता है। शाहजहां जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप एलजी गवर्नमेंट से? मैं आपकी स्ट्रेट लाइन की माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो 211 पोस्ट है इनको विड्रा ना किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना हो। तो ये थे शाहजहां कश्मीर से, इनका प्रोटेस्ट जो था हॉर्टिकल्चर, कई बच्चे हैं 350-500 के करीब ये बच्चे हैं जिनका प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर हुआ। आखिरकार क्यों 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जो वादा किया गया था कि कोई भी युवा जम्मू कश्मीर का सड़कों पर नज़र नहीं आएगा बल्कि उसको रोज़गार मिलेगा, वो बेरोज़गार नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को शायद नहीं मिल रहा है। अब देखना ये है कि क्या यूं ही सिलसिला सड़कों पर लगातार देखने को ये नज़ारे मिलेंगे या इसका भी हल सरकार कुछ ना कुछ निकालेगी।